नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आज की जो क्लास है, आज हम ऑर्गेनिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक क्लास पूरे केमिस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, बिना रीढ़ की हड्डी के हम लोग चल नहीं पाएंगे। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम लोग, अगर कमजोर हो तो खड़े होने में भी दिक्कत होगा। उसी तरह ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी विदाउट ऑर्गेनिक यू कांट एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक से बेसिक बात लेके आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सारे टॉपिक को एक एक करके मैं क्लियर करूंगा। सारा एकदम एक पर एक लेक्चर आपको, जैसे आज की क्लास जहां तक खत्म होगी फिर कल अगले वही से शुरू होगी, सारे लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपके पास जुनून है, वो क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है, चाहते हैं कि नहीं हम ऑर्गेनिक को सीख जाए, तो पूरा शुरू से अंत तक आप देखिएगा। क्लास अब्सेंट होगा तो इसके सिखाने की गारंटी नहीं हूं, लेकिन अगर आप क्लास रेगुलर है, सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो ऑर्गेनिक सिखाने की 100% गारंटी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे केमिस्ट्री का ये रियल 3 टाइप हुआ, लेकिन केमिस्ट्री का यूजेज बहुत सारे औद्योगिक रसायन में होता है ना, कार्बनिक रसायन हुआ, है ना, जितने भी फर्टिलाइजर हुआ, तो जो भी निर्माण करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अभी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इनको भाई हम लोग भौतिक रसायन बोलते हैं, और इनको अकार्बनिक रसायन कहा जाता है, और इनको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। इससे और थोड़ा सा पीछे चले तो केमिस्ट्री आया है साइंस से। साइंस का 3 टुकड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब आपका आया है केमिस्ट्री। तो अगर केमिस्ट्री क्या है तो बोलेंगे विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग परमाणु और अणु का अध्ययन करते हैं। और लेकिन यहाँ हम लोग का स्पेशली क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डील करना है। तो चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अगर हम 1 शताब्दी पहले यानी चल जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक आपको पढ़ना होगा। कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं और अकार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, इनको समझते हैं। इनको बड़ी अच्छी से समझते हैं कि कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है। अकार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं जो खनिज से प्राप्त होता है। जो भी खनिज से, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जो खनिज से प्राप्त होता है उसको कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जो जीव जंतु में पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जो वनस्पति में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये अकार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक नहीं है, ठीक है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक है। और लेकिन अगर बात करें हम लोग एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? सिरका में पाया जाता है भाई। तो ये, इनको हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और अगर जैसे हम नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, तो वो हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। गन्ना जिसको केतारी हम लोग बोलते हैं, केतारी, वो सुक्रोज का होता है। केतारी किसका होता है? सुक्रोज का होता है। तो सुक्रोज आपका कार्बनिक यौगिक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेड़ पौधे, इसी को आप वनस्पति बोलेंगे, या आप बोल सकते हैं जो जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं, जीवित प्राणी में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और जो खनिज द्वारा प्राप्त होता है, जो खनिज से के माध्यम से प्राप्त होता है, उसको आप बोलेंगे अकार्बनिक यौगिक, ठीक है।
और जो भी जीवित प्राणी है भैया, जीवित प्राणी में एक बल काम करता है, जैव बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विटाल फोर्स। विटाल फोर्स जैव बल जो है आपका इसमें काम करता है। और अगर हम बात करें जीवित प्राणी में जो बल होता है वो जैव बल होता है। और ये जो जैव बल है, जिसमें जैव बल होगा वही आपका कार्बनिक यौगिक होगा, वही आपका क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। और जानते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में बताने वाले, कार्बनिक यौगिक के बारे में कॉन्सेप्ट देने वाले एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस। जिनका क्या नाम था भाइयों, बर्जीलियस। याद रखिएगा, जिसका नाम था बर्जीलियस। और ये बर्जीलियस साहब जो है 1815 ईस्वी की बात है, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। 1815 ईस्वी में इन्होंने जैव शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसने किया, तो बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने किया। और ये बर्जीलियस साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बर्जीलियस साहब का क्या स्टेटमेंट है। बर्जीलियस साहब कहते हैं कि जो भी कार्बनिक यौगिक है, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सजीव में होंगे, यानी वनस्पति में होंगे। अब सजीव में होंगे भाई, जैसे हम लोग सजीव हैं तो हम लोग के अंदर जो प्रोटीन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, वसा बनता है, मिनरल्स बनता है, ये सभी एंजाइम होता है, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। इनको कहा था किसने, बर्जीलियस साहब ने 1815 ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट दिया था, विटाल फोर्स थ्योरी। विटाल फोर्स थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सजीव में जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट वसा की बात करें, विटामिन की बात करें, खनिज लवण की बात करें, जो शरीर हम लोग के बॉडी में होता है, ये सभी को सजीव कहा। सजीव में पाए जाने वाले को कार्बनिक यौगिक कहा। किसने, तो बर्जीलियस साहब ने। इसी का एक चलवा था, वो उसका नाम था वोहलर। क्या नाम था भाई, वोहलर। वोहलर साहब कहते हैं कि अहो भाई साहब, अहो सर वोहलर, देखिए ये वोहलर नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने बर्जीलियस से क्वेश्चन किया कि क्या सर आप इसे लैब माने प्रयोगशाला, आप इसे प्रयोगशाला में बना सकते हैं क्या। क्वेश्चन आया वोहलर साहब, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपके अंदर भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या आप इसे प्रयोगशाला में बना सकते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आप इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, कार्बनिक यौगिक को लैब में प्रिपेयर नहीं किया सकता है, निर्माण नहीं हो सकता है। बर्जीलियस का जवाब था। वोहलर को उठ गया गुस्सा। वोहलर साहब गुस्सा गए, क्या सर क्यों नहीं बनेगा, बनाने से तो कुछ भी बनता है। भैया नथिंग इज इम्पॉसिबल, अगर आप कर सकते हो तो करो। इनको बोला कि ठीक है भाई, हमने कहा कि कार्बनिक यौगिक सजीव में होते हैं, लेकिन तुम ही करके दिखाओ, प्रयोगशाला में बनाओ, लैब में बनाओ। ये बोला मैं हार नहीं मानूंगा, आपके तरह, आप जैसे वीडियो को एक एक करके देख रहे हो शुरू से, और इसी तरह उसमें भी जुनून था, वोहलर साहब में भी जुनून था। उन्होंने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक यौगिक का नाम बना दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ये किसने कहा था, वोहलर साहब ने कहा था। यानी वोहलर ने अब डट गया कि अब लैब में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और एक्सपेरिमेंट शुरू करते 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 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, 8 साल, इसी तरह समय बीतते बीतते गया। लेकिन एक ऐसा समय आया, ये वोहलर साहब है, ध्यान से सुनिएगा, ये वोहलर साहब है, और इनको सफलता मिली। हाँ मिली, 1828 ईस्वी में इनको सफलता मिली। 1828 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, याद रखिएगा, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया बनाया।
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बनाया? यूरिया बनाया। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो आप बोलोगे यूरिया है, और इसको बनाया तो ओहलर ने, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और जानते हो भाई साहब, जब ये यूरिया बना डाला तो ये अपने आप को वैज्ञानिक समझने लगा, अरे मैं तो साइंटिस्ट बन गया, ये अपने गांव में पूरा हल्ला करने लगा। तो इनसे पूछा कि रे ओहलर, तुम जो यूरिया बनाया कैसे बनाया भाई? आपका भी क्वेश्चन होगा कि सर यूरिया बना कैसे? तो ओहलर साहब कहते हैं कि आप अमोनियम साइनेट लो, NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। क्या नाम है भाई? अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NH4CNO। अमोनियम साइनेट लो और इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन करा दो, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन द्वारा देखो यहाँ नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, ये 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ले लो, आपका होगा NH2, बीच में बचा C और यहाँ O, C और O ले लो, और यहाँ N और 2 H बच गया था, NH2 लिख दिया, यही आपका यूरिया है। यानी अमोनियम साइनेट जो है ये अकार्बनिक यौगिक है, और यूरिया जो बना आपका कार्बनिक यौगिक है। यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं कि पूछेगा कि यूरिया का निर्माण किसने किया, तो वो ओहलर ने किया। कब किया? 1828 ईस्वी में किया। किस यौगिक द्वारा किया? अमोनियम साइनेट द्वारा किया। पूछेगा अमोनियम साइनेट कैसा यौगिक है, कहिएगा अकार्बनिक यौगिक है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4CNO होता है। यूरिया कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। किसने बनाया? ओहलर ने बनाया। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? यूरिया है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप आसानी से इजीली उसका आंसर दे सकते हो। तो ओहलर जैसे ही यूरिया बना दिया, इन्होंने असंभव को संभव किया, इसलिए ओहलर को एक चीज का उपाधि मिल गया, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का इसको जनक भी कहा जाता है, यानी कार्बनिक रसायन का जनक का इसको उपाधि मिल गया। किसको? तो ओहलर को। याद रखना, जब भैया ओहलर पहला यौगिक लैब में बना दिया तो दूसरा वैज्ञानिक आटप के 1845 ईस्वी की बात है। 1845 ईस्वी में कोल्बे ने दूसरा कार्बनिक यौगिक बना डाला। याद रखना, दूसरा कार्बनिक यौगिक बना डाला, और दूसरा कार्बनिक यौगिक ये जो है एसिटिक अम्ल है। इससे पहले हम चर्चा किए थे, दूसरा कार्बनिक यौगिक जो है वो आपका एसिटिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और ये जो एसिटिक अम्ल है ये सिरका में पाया जाता है, याद रखना। तो जब कोल्बे बनाया एसिटिक अम्ल, तो और पूरे वैज्ञानिकों में होड़ लगी कि चलो जो कोई नहीं कर सकता वो ओहलर किया। जब ओहलर पहला कार्बनिक यौगिक बना दिया तो आया कोल्बे, और कोल्बे के बाद जो है तीसरा कार्बनिक यौगिक तो भैया होड़ लग गया। तीसरा कार्बनिक यौगिक आया बर्थलोट साहब, और बर्थलोट साहब ने 1856 ईस्वी में तीसरा कार्बनिक यौगिक मीथेन बना दिया। कोई आपसे पूछेगा कि तीसरा कार्बनिक यौगिक जो है भैया कौन है? तीसरा कार्बनिक यौगिक जो है आपका मीथेन है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो पूछेगा तीसरा कार्बनिक यौगिक किसने बनाया, तो आप कहना बर्थलोट साहब ने बनाया। और तीसरा यौगिक क्या पता, तीसरा यौगिक बनने के बाद इतना ज्यादा कार्बनिक यौगिक का खोज होने लगा, तो आपको पहला दूसरा तीसरा तक पूछ सकता है कि पहला यौगिक किसने बनाया, दूसरा यौगिक किसने बनाया, तीसरा यौगिक किसने बनाया। पहला दूसरा तीसरा को याद रखो। और ये जानते हो मीथेन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी हम आपको बता देते हैं। मीथेन का नाम मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं। कोई पूछेगा गोबर गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। इसे दलदल गैस भी कहते हैं, दलदल गैस। अब आप कहिएगा सर दलदल गैस माने?
आप धान रोपाई देखते हो ना, धान रोपाई होता तो पहले उसको खेतों को बनाया जाता, उस तरह का कीचड़ व कीचड़, और जब उसमें आप पैर रखते होंगे तो एकदम ऐसे होता होगा, यानी उससे हवा निकलती होगी, उससे एयर निकलता होगा, उससे गैस निकलती होगी, वही गैस है आपका कौन, दलदल गैस कहा जाता है। उसमें आपका क्या होता है, धान के खेतों में मीथेन पाया जाता है, और ये सीएनजी गैस के मुख्य स्रोत भी मीथेन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका, अभी तक ये पुराना कॉन्सेप्ट चल रहे थे, बर्जिलियस आया, वोलर आया, कोल्बे आया, बर्थलोट आया। इसके बाद आते हैं हम लोग कि भाई साहब कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन में सबसे पहले बोलिएगा कि यह सर केमिस्ट्री का एक ब्रांच होता है, और जिसमें हम लोग, पहले तो बोला गया कि पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक। लेकिन बाद में देखा गया कि हाइड्रोकार्बन के अलावे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे भी आपके कुछ तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि सबका जो है प्रयोग हुए, ये हेलोजन है, इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। तो अगर रियल में इसका डिफिनेशन बोलोगे, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा दूसरा डिफिनेशन इसका क्या दे सकते हो, तो आप बोलिएगा हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम कार्बनिक रसायन क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको पुनः कार्बनिक रसायन से शुरू करेंगे। धन्यवाद।